गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों ने पढ़ा कि हीरा और मोती को बाड़ी के मालिक ने बेच दिया है, नीलाम कर दिया है। हीरा और मोती जब उस दड़ियल आदमी के साथ जाते हैं तो जिस मार्ग से जाते हैं वो मार्ग उन्हें जाना पहचाना लगता है। उन्हें यह एहसास होता है कि झूरी का साला गया उन्हें इसी रास्ते से लेकर गया था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं उन्हें अपने पहचान का खेत खलिहान गांव दिखाई देता है और सारी चीज़ें पहचान की देखकर उनके अंदर एक नई स्फूर्ति आ जाती है। वो तेज चलने लगते हैं। मोती ने कहा, हमारा घर नगीचा गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने ना देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे ना जाएंगे। लेखक कह रहे हैं कि जैसे वो दोनों बैल अपने जाने पहचाने मार्ग के पास पहुँचते हैं, मार्ग पर जाते हैं, मोती कहता है कि हमारा घर नज़दीक आ गया। हीरा बोलता है, यह हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की दया है, अब मैं घर भागता हूँ। हीरा ने कहा, जाने नहीं देगा। मोती ने कहा, मैं इसे अभी मारता हूँ। तो हीरा उसे समझाता कि नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे नहीं जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला जाता था। लेखक कह रहे हैं कि जैसे ही दोनों बैल अपने घर के नज़दीक पहुँचे, उन्मत्त होकर पागलों की तरह, छोटे बच्चों की तरह, बछड़ों की तरह क्रीड़ा करते हुए अपने घर की तरफ सर पर दौड़ पड़े और दौड़कर पहुँचे। कहीं यह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर, अपने स्थान पर, खूंटे पर आ गए। दड़ियल व्यक्ति जो उन्हें खरीद कर ले जा रहा था वह भी पीछे पीछे दौड़ता चला आया। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। अब लेखक कह रहे हैं कि उनका जो पुराना मालिक झूरी था, जिनसे उनसे अथाह प्रेम मिलता था, जो उनकी सेवा करता था, देखभाल करता था, वह दरवाजे पर बैठा धूप का सेवन कर रहा था। जैसे ही उसने अपने दोनों बैलों को देखा, वह आनंद से दौड़ता हुआ उनके पास आया, उन्हें गले लगाया। दोनों मित्रों की आंखों में आनंद के, खुशी के आंसू बहने लगे, प्रसन्नता के आंसू बहने लगे। एक प्रेम व स्नेहवश झूरी का हाथ चाटने लगा। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। लेखक बता रहे हैं कि जैसे हीरा मोती झूरी के पास पहुँचे, उसी समय दड़ियल व्यक्ति जो उन्हें खरीदा था वह भी जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा कि मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं इन्हें खरीद कर ला रहा हूँ, मवेशी खाने से नीलाम लेकर आ रहा हूँ। झूरी ने कहा कि मेरी समझ से तुम चुरा कर लिए हो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। ये मेरे बैल हैं, जब मैं इन्हें बेचूंगा तभी ये बिकेंगे। किसी को भी मेरे बैलों को नीलाम करने का, बेचने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। तो दड़ियल ने कहा, मैं जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। झूरी ने कहा कि ये मेरे बैल हैं और इसका सबूत है कि ये दोनों मेरे दरवाजे पर बंधे हुए हैं, मेरे दरवाजे पर खड़े हैं। दड़ियल चिल्लाकर बैलों को ज़बरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था।
गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। लेखक कह रहे हैं कि जो दड़ियल व्यक्ति है झूरी से कहा सुनी तर्क वितर्क करने के बाद खिजला करके झुझला करके बैलों को जबरदस्ती ले जाने के लिए आगे बढ़ा। उसी समय मोती ने सींगों उस पर सींग चढ़ाए। दड़ियल व्यक्ति डर कर पीछे हट गया। मोती ने दूर तक उसका पीछा किया। दड़ियल डर के मारे भागा। मोती भी पीछे से दौड़ाया और गांव के बाहर निकल जाने पर रुका। वह खड़ा दड़ियल रास्ता देख रहा था, झूरी को धमकियां दे रहा था, गालियां दे रहा था, शब्द बोल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, किंतु मोती विजयी वीर की भांति विजयी सूर की तरह उसका रास्ता, उसका मार्ग अवरुद्ध किए था, रोके खड़ा था। गांव के लोग इस दृश्य को देखकर, इस तमाशे को देखकर हंस रहे थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता, अब ना आएगा। लेखक कह रहे हैं जैसे ही दड़ियल व्यक्ति पराजित होकर हार कर वहाँ से गया, मोती गर्व से अकड़ता हुआ वापस लौटा। हीरा ने कहा कि मुझे डर था कहीं तुम उसे जान से ना मार दो। तो मोती जवाब देता है कि यदि वह मुझे पकड़ता तो मैं उसे अवश्य मारता। आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखूँ कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे। मर जाऊँगा पर उसके काम तो ना आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। लेखक कह रहे हैं कि यदि दोबारा वह व्यक्ति हमें लेने के लिए आएगा तो मैं उसे मार दूँगा किंतु उसके साथ नहीं जाऊँगा। और मुझे मरना पसंद है किंतु उसके काम नहीं आऊँगा। भला हमारी जान को कोई समझता ही नहीं है कि हम भी ईश्वर की संतान है, ईश्वर के प्राणी हैं। हमारे अंदर भी पीड़ा है, करुणा है और इसका कारण है कि हम इतने सीधे हैं, इतने सरल हैं, इसलिए कोई हमारी भावनाओं की कद्र नहीं करता, कोई हमें नहीं समझता। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव मुछास सा मालूम होता था। लेखक कह रहे हैं कि थोड़े समय में नादों में खली, भूसा, चोकर डाल दिया गया। दोनों मित्र हीरा और मोती खा रहे थे। उनका मालिक झूरी उन्हें प्रेम से सहला रहा था। गांव के लड़के यह दृश्य देखकर उत्साहित लग रहे थे, तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में प्रसन्नता का वातावरण था, उत्साह का वातावरण था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों को माथे चूम लिए। अब लेखक कह रहा है कि जो मालकिन झूरी की पत्नी हीरा और मोती को देखना नहीं चाहती थी, वही आज अपने मन में स्नेह लिए हुए, प्रेम लिए हुए बाहर आकर अपने दोनों बैलों हीरा और मोती को मस्तक को चूम लेती है, उन्हें प्रेम दिखाने लगती है।